जय श्री राम, नमो नमः। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, आप सभी को पता है। तो आज का जो हमारा कक्षा होगा वह संपूर्णतया सिर्फ जो है गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड ही होगा। गुरु के प्रति जानेंगे, गुरु के प्रति श्लोक पढ़ेंगे। आज जो है गुरुओं को जो है कैसे पढ़ना चाहिए, गुरुओं के प्रति जा कर के वह सब आज हम जानेंगे जो है। तो उससे पहले जो है हम एक प्रार्थना श्लोक बोल लेते हैं। आइए मिलकर बोलते हैं। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कक्षा जो है। क्योंकि हमारे जीवन में जो है हम गुरुओं को उतना महत्व देते नहीं हैं, जो कि सबसे मुख्य गुरु ही होते हैं हमारे लिए जो है। आज हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, जिस भी स्थिति में होते हैं, ठीक है, तो उसके जो कारण होते हैं वो गुरु ही होते हैं जो है। ठीक है, तो आज हम सर्वप्रथम अपना दिनांक डाल लेंगे। आज है 10। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो श्लोक लिखने वाला हूँ वह भगवत गीता का श्लोक है, चतुर्थ अध्याय का 34वां श्लोक है जो है, उसको मैं लिखने वाला हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, तद्विद्धि प्रणिपातेन ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, लिखना जरूरी है। आज गुरु पूर्णिमा का है तो हम 2-3 पेज गुरु के प्रति आज लिख लेंगे। परिप्रश्नेन सेवया इसको परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हम लोग जो दृष्टि देखते हैं वह सामान्य दृष्टि होती है, ऋषि लोगों की दृष्टि अलग होती है। गुरुओं को अब यदि आप कोई सब्जेक्ट ले लेंगे उसमें भी आप देखेंगे तो गुरुओं की देखने की दृष्टि अलग होगी। क्योंकि आपको नहीं पता है, आप अज्ञान रहते हैं, इसलिए आपका दृष्टि वो नहीं होता है। ठीक है, यह हमारा आज का मुख्य श्लोक है। इसी के बारे में आज हम अर्थ इत्यादि जानेंगे, सब कुछ जानेंगे इससे रिलेटेड जो है। तो यह श्लोक आपको दर्शाता है कि एक जो शिष्य होता है, जो पढ़ने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको किस प्रकार जो है ज्ञान को अर्जन करना चाहिए, किस प्रकार जो है ज्ञान लेना चाहिए गुरु जी से, जो है कैसे पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे कहते हैं जो है प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब होता है, आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोलूँगा। प्रणिपात का मतलब होता है विनम्रता से। गुरु जी के पास हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही विनम्रता आवश्यक है जो है। गुरु जी के पास जाकर के हम विनम्रता पूर्वक क्योंकि गुरु जी के पास हम कुछ मांगने जा रहे हैं, ज्ञान लेने जा रहे हैं। हम किसी भी देवस्थान में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे जो है हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे झुकते हैं और उनसे कहते हैं प्रभु हमें ये चाहिए, हमें ये वस्तु चाहिए, हमें ये भोग चाहिए इत्यादि हम मांगते हैं। पुत्र रत्न मांगते हैं, अपने काम को उनके सामने रखते हैं। ठीक है, तो कैसे रखते हैं? हाथ जोड़कर, विनम्र से झुककर, संपूर्णतः नमस्कार करते हैं। तो वहाँ पे प्रणिपात है ना, विनम्रता अति आवश्यक है गुरु के प्रति जो है, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। विनम्रता नहीं रहेगा तो आपको ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। आप ज्ञान प्राप्त भी कर लेंगे, आप जो है मान लीजिए कोई श्लोक मैं पढ़ाता हूँ तो उसका आप जो है सिर्फ मीनिंग्स जान लेंगे, उसका भाव नहीं जान पाएंगे। भाव मेरे बताने से नहीं आएगा, जब आपके अंदर ये सारे गुण होंगे तब आपके अंदर आएगा। ठीक है, तो प्रणिपातेन का मतलब है, लिख लीजिएगा, विनम्रता। प्रणिपातेन का मतलब है विनम्रता।
मैं लिखा दूंगा अभी जो है आपको। उसके बाद में है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन क्या है? हम जाते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ आता है नहीं, हम वहाँ पे जाते हैं, उनको हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु आप बताइए अभी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे शास्त्र कहता है परिप्रश्नेन, हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए, पूछिए। प्रश्न मतलब पूछिए, बार बार उनसे पूछिए। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन, बार बार पूछिए। नहीं समझ में आया, इस तरीके से नहीं समझ में आया, अभी फिर से बताएंगे दूसरे तरीके से। तो बार बार पूछना हमारा कार्य है। किससे रिलेटेड? हम गुरुजी के पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें जो हम पढ़ने आए हैं ज्ञान से रिलेटेड हमें पूछना है। गुरुजी से जा करके राजनीतिक सवाल नहीं करना है, जो हम पढ़ने आए हैं वह प्रश्न उनसे पूछना है। ठीक है, तो दो चीज़ हमने जान लिया। प्रणिपातेन, विनम्रता से जाना है पढ़ने के लिए। परिप्रश्नेन, पढ़ने के लिए पूछना बहुत जरूरी है। सेवया, अभी तो कोई नहीं करता है सेवा जो है। पहले जो गुरुकुल में रहते थे तो हम लोग सेवा करते थे, गुरुओं की जो है उनकी सहायता करते थे जिस चीज़ में उनको सहायता की ज़रूरत होती थी। ठीक है, सेवा बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। कोई मान लीजिए बहुत ही बलशाली व्यक्ति है, वह गुरुजी के पास यदि पढ़ने जाएगा तो वह यह तो यही सोचेगा कि हमारे पास अत्यधिक बल है, गुरुजी ठीक से नहीं बोल रहे हैं, गुरुजी के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। परंतु यदि आप सेवा करेंगे तो आपके पास सदैव आपके मन में यही भाव रहेगा, हम छोटे हैं, हम छोटे हैं, हम छोटे हैं इनसे। और आप कभी भी किसी के पास यदि जाते हैं मांगने तो आप छोटे बनकर ही मांगिए। आप किसी के पास यदि मान लीजिए किसी के पास हम धन मांगने जाते हैं, क्यों मांगने जाते हैं? क्योंकि उनसे हम छोटे हैं। आप ज्ञान मांगने जाते हैं क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं है, इसलिए जाते हैं। तो ज्ञान में ही सही आप उनसे छोटे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये तीनों चीज़ बहुत ही मुख्य है। मुख्य विषय यहाँ पे दे दिया गया है। प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक, परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न पूछ के अपने ज्ञान के विषय में। सेवया, गुरुजी की सेवा करके यथाशक्ति गुरुजी की सेवा करो। आप धर्म के प्रति सेवा करो। अभी तो गुरुओं की सेवा कोई नहीं करता है जल्दी, तो आप धर्म के प्रति सेवा करिए। धर्म में जितना सेवा हो सके आप धर्म में सेवा करिए। ठीक है, सेवया। ठीक है, उसके बाद में ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ठीक है, ज्ञानिनः कौन है? गुरुजी लोग, ऋषि लोग। तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी मतलब हम लोग क्या देखते हैं, इन्होंने इनको मार दिया। क्यों मारा हमको नहीं पता। राम जी ने जो है वाली को छुप के मार दिया। ठीक है, हमें नहीं पता, हम ये सोचेंगे राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने महान आदमी होकर छुपकर मार सकते हैं क्या? राम जी को नहीं करना चाहिए था। परंतु तत्वदर्शिनः जो देखते हैं वह धर्म है, इसीलिए उन्होंने किया है। वह हम अपने साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो है हम ये देखते हैं कि वाली एक जो है राक्षस भांति बर्ताव कर रहा था, एक मनुष्य भांति या साधारण धर्मवादी नहीं था। इसलिए उसको किसी भी प्रकार से उसका जो है हनन करना अति आवश्यक था, इसीलिए उसको किसी भी प्रकार से मारा। तो वह हम लोग साधारण दृष्टि से नहीं देख पाएंगे जो है। तो वह देखने के लिए हम लोग रामायण में ही उदाहरण लेते हैं विभीषण का, कि विभीषण जो है अपने भाई को छोड़कर क्यों चला आया। ठीक है, हम साधारण व्यक्ति ये सोचेंगे बहुत गलत किया विभीषण ने, परंतु जो तत्वदर्शी लोग हैं वह धर्म से देखते हैं, उनकी दृष्टि धर्म दृष्टि होती है। ठीक है ना, वो पूरे धर्म दृष्टि से ही देखते हैं क्या धर्म है क्या नहीं है। तो उस प्रकार के धर्म दृष्टि से देखने वाले तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः वो लोग जो है ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानिनः तत्वदर्शी लोग जो है ज्ञानम मतलब ज्ञान को, विद्या को उपदेक्ष्यन्ति देते हैं या फिर पढ़ाते हैं सामने वालों को। कैसे पढ़ाते हैं उसका हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अभी ये प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक, परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न पूछ के जो है, सेवया। ठीक है, तो सेवा करके जो है। उसके बाद में अंतिम में क्या है, ऐसे इस प्रकार से जो शिष्य आते हैं उनको जो है ज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग जो है ज्ञान देते हैं। उपदेक्ष्यन्ति तत्, वह विद्धि मतलब जानिए, यह आप जानिए। कैसे ज्ञान देते हैं? इस प्रकार से देते हैं, यह आप जानिए। यह भगवद गीता के एक भगवद गीता। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ 4th चैप्टर। ठीक है, 4th, उसके बाद में कौन सा 34 श्लोक,
34 श्लोक है, ठीक है, आप जाके इसको देख सकते हैं। यह भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं जो है ज्ञान कैसे देते थे लोग जो है। गुरु जी के प्रति बहुत ही सम्मान आवश्यक है हमारे लिए जो है। वो आपने दोहा भी सुना होगा तुलसीदास जी का जो है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, पहले वो मन में सोचते हैं जो है गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, गोविंद भगवान भी खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं, दो खड़े, दोनों खड़े हैं। काको लागे पाए, किसके मैं पैर छूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो है गोविंद दियो बताए, आपने ही तो बताया है गोविंद कौन है, मुझे क्या पता भगवान कौन है। भगवान के बारे में बताने वाले जो है वह आप हैं, इसलिए मैं जो है आपको प्रणाम करता हूँ। यह आपने दोहा में सुन लिया जो है, ठीक है। इसको हम श्लोक में यदि जानेंगे, यही जो हमने अभी दोहा में पढ़ा, या सेम चीज़ यदि हम श्लोक में पढ़ेंगे तो श्लोक में है, इसका श्लोक है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार में जितने भी मंडल हैं, जितने भी भू हैं, जितने भी पृथ्वी हैं, सब कुछ जो है व्याप्तम येन चराचरम, जिससे सारा जगत भरा है। जैसे हम कोई भी, इसमें भी प्रभु हैं, उसमें भी प्रभु हैं, हर कण में हम प्रभु देखने का हमारा शास्त्र कहता है। ठीक है, व्याप्तम येन चराचरम, ठीक है, किस में व्याप्त हैं, जिस प्रभु में व्याप्त हैं उस प्रभु को दिखाने वाले, ठीक है, व्याप्त तत्पदम, उनके पाँव को दिखा, उनके शरण को दिखाने वाले, दर्शितम ये न, जिन्होंने दिखाया है, तस्मै श्री गुरवे नमः, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपसे सदैव कहूँगा, आप संस्कृत कक्षा में आ रहे हैं या फिर आप आंग्ल कक्षा में जा रहे हैं, गणित कक्षा में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपके अंदर श्रद्धा भक्ति समन्वितः, श्रद्धा भक्ति समन्वितः शिष्यः, ऐसा एक वो होता है, शिष्य कोई आता है। शिष्य किसको बोलते हैं, जो सीखने आता है उसको शिष्य बोलते हैं। ठीक है, जो कोई पढ़ने आया है उसको हम शिष्य बोलेंगे, यह हमारा शिष्य है। ठीक है, तो उसके लिए जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति, डेडिकेशन होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए संपूर्ण। हमें पढ़ना है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिखिए। ठीक है, आप इसको खुद ही लिख लीजिए। ठीक है, इसका अर्थ लिखिए, जिससे आपको आगे आगे जो है आपको समझने में आसानी होगी। कभी कभी हम क्या है सुनते हैं भूल जाते हैं, परंतु जब हम देखते हैं, आपने लिखा है इसको, जब आप पुस्तक में देखेंगे प्रतिदिन जो है तो आपको याद आएगा। नहीं, प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक जो है हमें पढ़ना है। परिप्रश्नेन, पूछ के, क्या नहीं आता है उसको आप पूछिए, जो है आप कमेंट करिए, इसमें ऐसा दिक्कत है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, हम आपके लिए जो है सदैव तत्पर हैं। ठीक है, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी लोग जो है तत्व को धर्म की दृष्टि से देखने वाले, प्रत्येक वस्तु को, तत्वदर्शिनः का सामान्य आप अर्थ लिख लीजिए, धर्म के दृष्टि से देखने वाले ज्ञानिनः, तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, ज्ञानम, ज्ञान को, विद्या को, उपदेक्ष्यन्ति, देते हैं। ठीक है, तद्विद्धि, तत् मतलब वह, विद्धि मतलब जानिए, यह आप जानिए, यह कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को। ठीक है, भगवत गीता से लेकर हम लोग ज़्यादा आप लोगों को उदाहरण देंगे आगे चल के, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवत गीता बहुत ही गूढ़ विषय है, उस पर हम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारा प्रतिदिन कक्षा भी चलता है भगवत गीता का, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क करके। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी लोग जो है इस श्लोक को पढ़ेंगे जो है। उसके बाद में जो है हमने एक श्लोक और पढ़ा था जो कि हमारे पाठ्य पुस्तिका में ही आता है, द्वितीय चैप्टर में, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुओं के बारे में इतना व्याख्यान इसलिए किया जाता है क्योंकि हम शून्य होते हैं, गुरु के पास जाने से पूर्व हम शून्य होते हैं। गुरु के पास जा कर के शून्य के आगे नंबर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें शतमानम 100% होने के लिए जो है गुरु ही हमें आज्ञा देते हैं, गुरु ही हमें उपदेश देते हैं। ठीक है, हम इस श्लोक को और गुरु के और दोनों श्लोक को हम आंख बंद करके सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ठीक है, तो आज का हमारा यह कक्षा यहाँ पे समाप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग इसको सीख रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग देख रहे हैं, गुरु पूर्णिमा से बहुत ही आवश्यक है गुरु पूर्णिमा के दिन यह श्लोक को सीखना। आप सीखते रहिए। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।